ये जो H1 है या P सेक्शन है ये सारे हैं और एक बटन है। राइट डिव के अंदर हम लोगों की ये इमेज है, ठीक है। तो आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, एक पूरा का पूरा डिव जिसके अंदर एक है लेफ्ट डिव, एक है राइट डिव, ठीक है। तो पहले इतना बनाते हैं, VS कोड में जाएंगे, ये हम लोगों का हेडर था पूरा का पूरा, इसको वैसे एज इट इज छोड़ देंगे। इसके अंदर नीचे एक बनाएंगे सेक्शन, ठीक है, एक बनाएंगे सेक्शन और इसको आईडी दे देंगे, आईडी हीरो सेक्शन की, हीरो सेक्शन, ठीक है। इसको क्योंकि नॉर्मली हम लोग हीरो सेक्शन कहते हैं, इस वजह से इसको आईडी दे दी हीरो सेक्शन की। और इसमें क्या है देखिए, क्रोम में इसमें क्या है, ये है पूरा का पूरा लेफ्ट डिव और ये है पूरा का पूरा राइट डिव और ये पूरा का पूरा सेक्शन है बड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर लेफ्ट है और राइट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा सेक्शन बना लिया, इसमें एक बना लेते हैं डिव जिसको हम लोग कह देते हैं हैशटैग लेफ्ट डिव, लेफ्ट डिव, और एंटर दबा देंगे तो आपका डिव लेफ्ट डिव की आईडी से बन जाएगा। और एक है राइट डिव, एक है हैशटैग राइट डिव, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर क्या क्या है। राइट डिव के अंदर देखिए ये एक हम लोगों की पूरी इमेज है और लेफ्ट डिव के अंदर ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तो पहले सबसे राइट डिव के अंदर की ये इमेज को हम लोग करते हैं डाउनलोड, सेव इमेजेस, या फिर कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हैं। मैं कॉपी इमेज एड्रेस अगर कर लूँ और VS कोड में राइट डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इमेज टैग को लगा के यहाँ पर इसका पूरा का पूरा URL कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव नेम क्या रख देते हैं, हीरो सेक्शन। कहाँ से कॉपी करें, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है। आपको इस इमेज के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए आ रहा है एक तो ऑप्शन आ रहा है सेव इमेजेस, ठीक है, तो आपके में डाउनलोड हो जाएगा। एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, तो इसी को आपको क्लिक करना है और ये कॉपी हो चुका है, बस आपको जाके पेस्ट कर देना है अपना SRC के अंदर, ठीक है। ये आपका ये URL पूरा का पूरा यहाँ पेस्ट हो गया है। अब देखिए लेफ्ट डिव के अंदर हम लोगों को तीन चीजें बनानी है। पहला सबसे तो ये रहेगा H2, ठीक है, ये पूरी की पूरी हेडिंग है। नीचे ये पैराग्राफ टैग है, तो इसमें P टैग के अंदर ये सारी चीजें डाल देंगे। ये एक बटन है लर्न मोर की, ठीक है। तो पहले सबसे H2 बनाते हैं, मीट सरफेस लैपटॉप। तो एक यहाँ पर लेफ्ट डिव के अंदर यहाँ पर H2 बना देते हैं, H2, और ये सारा कैपिटल लेटर्स में है, अच्छा नहीं कैपिटलाइज है, ठीक है। मीट सरफेस लैपटॉप, इसके बाद P टैग था, P टैग के अंदर क्या लिखा था यार, ये एक तो इसका स्लाइड बार बार, हाँ बस ठीक है, अनलॉक AI फीचर्स लाइक लाइव कैप्शंस एंड कॉन क्रिएटर, ओके। तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं तो लिखने में आसानी रहेगी। इसका थोड़ी देर के लिए ना मैं स्क्रिप्ट हटा देता हूँ, ये वरना ऐसे ही होता रहेगा बार बार। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर एलिमेंट से इसकी स्क्रिप्ट हटा दीजिए, वरना रुकेगा नहीं ये यार। नहीं सर रुक जाएगा, वहाँ पर ऑफ का और ऑन का बटन है नीचे उसी में। कहाँ पर? ऊपर करो सर इसको थोड़ा सा, ये है सर पॉज अच्छा। का, पहले सर इसको यहाँ कर दीजिए सर। ओके 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 ठीक है, चलो। ठीक है, तो अनलॉक AI features live captions and on creator with this exceptionally powerful लैपटॉप, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, हम लोगों का P टैग के नीचे एक बटन है लर्न मोर का, तो इसको भी लगा देते हैं। P टैग के नीचे है तो यहाँ पर लिखेंगे बटन, इसके अंदर डाल देंगे लर्न मोर। अब देखिए ये हम लोगों का स्ट्रक्चर तो बन गया बेसिक सा।
एक हीरो सेक्शन है, उसके अंदर लेफ्ट डिव है, राइट डिव है। लेफ्ट डिव के अंदर H2 है, P है, बटन है, और राइट डिव के अंदर एक इमेज टैग है। ठीक है, ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं ये अभी लग कैसा रहा है और इसको बनाना कैसा है। तो इसको बनाना तो ऐसा है और लग अभी ऐसा कुछ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं। देखिए पहले सबसे तो ये सेक्शन को हम लोगों को पूरा का पूरी विड्थ लेनी है इसको। ठीक है, ये सेक्शन को पूरी विड्थ लेनी है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। सेक्शन को हम लोग ने क्या आईडी दी थी, हीरो सेक्शन। index.css में आएंगे, यहाँ पर हैशटैग हीरो सेक्शन। अब इसको पहले सबसे तो विड्थ दे देंगे 100%। ठीक है, 100%। अब इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा थोड़ा स्काई ब्लू तरीके है, देखते हैं स्काई ब्लू की तरह है थोड़ा थोड़ा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, अब अच्छा देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा बैकग्राउंड कलर अलग है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पर डार्क है। तो हम लोग ये चीज़ तो लगा सकते हैं, पर ये चीज़ ना ग्रेडियंट करके आता है, एक चीज़ है, मैं वो बात को थोड़ा पढ़ाना चाह रहा हूँ, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। तो ऐसा करते हैं, ये लेफ्ट डिप को अपने थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं और डार्क डिप को यही वाला ये थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको एक्सटेंशन एक करना है कलर जिला नाम का, ये आपका एग्जैक्ट कलर कॉपी कर देगा। तो आपको क्या करना है, ये कलर जिला को ऐसे ओपन करना है और यहाँ से बस ले जाके कॉपी कर लेना है कि आपका ये बैकग्राउंड में कौन सा कलर है। तो ये कलर कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिख के आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हीरो सेक्शन को बाय डिफॉल्ट यही वाला कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। अब देखिए क्या है, पहले सबसे तो ये शायद मैंने लेफ्ट डिव और राइट डिव पहले भी बना के रखा है ना, तो इसको ना थोड़ा अलग आईडी दे देंगे, वरना ये आईडी दोनों मैच हो जाएंगी आपस में। इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हीरो सेक्शन डिव ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, और सेम इस राइट डिव के लिए करते हैं, जिससे ये मैच ना हो आपस में। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए इसमें अपना ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, अभी बस एक इमेज लगाई है और ये लगाया है, ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है। तो पहले सबसे तो ये हम लोगों को ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अच्छा ये इमेज में ही है, हमें लग रहा है इमेज पूरी की पूरी है, तभी ये ऐसा कलर यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए तो ये क्या करते हैं, ओवरफ्लो को इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CSS में आएंगे और CSS में आके अपना ये जो हम लोग ने हीरो सेक्शन बनाया है विड्थ 100%, इसको कह देंगे ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन। अब देखते हैं कि ये ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं। तो देखो ये स्क्रॉलिंग तो बंद हो गई पूरी की पूरी, ये हम लोगों का एक काम हो गया। अब देखो ये हम लोगों का लेफ्ट डिव है, ये हम लोग का राइट डिव है। ठीक, तो इन दोनों को एक लाइन में लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक लाइन में आपस में लाने के लिए हम लोग हीरो सेक्शन में डिस्प्ले फ्लेक्स इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, अब डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद ये कुछ ऐसा आ गया, अभी एक तरफ आ गया सब चीज़ें। और हम लोगों को अब क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद इसको बीच में लाना है। अभी देखो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है, ये भी वैसे पूरी की पूरी है। एक मिनट रुको, मैं बॉर्डर बना देता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैशटैग लेफ्ट क्या था, लेफ्ट हीरो सेक्शन डिव, लेफ्ट हीरो सेक्शन डिव। और राइट हीरो सेक्शन डिव। राइट हीरो सेक्शन डिव। ठीक है, इसको भी मैं बॉर्डर दे दूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेम यहाँ करता हूँ, इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इसको रेड। ठीक है, रेड बॉर्डर दे देता हूँ जिससे अलग अलग रहे। तो हम लोग के ये दो बॉर्डर लग गए। अब देखते हैं अपना
ये देखो अभी कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये लेफ्ट वाला है, इसको मैंने ब्लैक बॉर्डर दिया था तो ये देखिए ब्लैक में आ रहा है, ठीक है। ये ब्लैक में आ रहा है इतना, और इसको मैंने राइट बॉर्डर को रेड दिया था तो ये राइट में इतना आ रहा है। तो अभी देखो लेफ्ट वाला इतनी सी जगह बस स्पेस को कवर कर रहा है, और राइट वाला पूरी की पूरी 90% लगभग स्पेस को कवर करना है। तो ये चीजें हम लोग को थोड़ी ठीक करनी है, दोनों को इक्वल इक्वल स्पेसेस लेनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे तो ये जो ऊपर आ रहा है इसको बीच में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हीरो सेक्शन ई को अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। मैंने बताया था ना अलाइन आइटम्स वर्टिकली यूज होता है, तो अलाइन आइटम सेंटर, ठीक। तो ये देखते हैं, ये अभी देखो ये बीच में आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वल इक्वल स्पेस दोनों में देनी है। विथ 50% ये भी लेना चाहिए, 50% ये भी लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने लेफ्ट और राइट दिया हुआ है ना, इसमें क्या कर देंगे, विथ दे देंगे इसको, विथ 50%, 5% कहाँ से आ गया, और इसको भी दे देंगे विथ 50%, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पेरेंट है, इन दोनों का पेरेंट क्या है, हीरो सेक्शन, उसको हम लोगों ने कहा हुआ था 100% ले लो विथ, तो उसका ये लोग लेंगे 50-50%, ठीक है। अगर यहाँ मैं 100% ना कह के मैं मान लीजिए ऐसे कह देता 500 पिक्सल विथ ले लो, ठीक है। तो 500 पिक्सल की 250 ये लेता, 250 ये लेता, तो मतलब कि ये आगे लेता। तो ये लोग 50% लेंगे अपने पेरेंट वाले डिव का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 50% लिख देता विथ, तो ये मतलब कि 250 पिक्सल लेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर मैंने यहाँ पर 100% ले दिया, 100%, तो ये क्या है, पूरी की पूरी 100% लैपटॉप की विड्थ लेगा। अब ये भी क्यों लेगा, देखिए क्योंकि हीरो सेक्शन हम लोगों का जो है, ये देखो हीरो सेक्शन कहाँ पर है, डायरेक्ट बॉडी के अंदर है, किसी और टैग के अंदर तो है नहीं, ठीक है। ये आपने देखिए डायरेक्ट बॉडी के अंदर आ रहा है हीरो सेक्शन। तो हम लोगों का index.css में जो हम लोग ने बाय डिफॉल्ट दिया था ना, बॉडी को हाइट 100% विथ 100%, तो मतलब बॉडी ही पूरी की पूरी विड्थ कवर कर रही है। तो उसके अंदर हम लोगों ने कह दिया हीरो सेक्शन को कि तुम भी 100% लो, मतलब बॉडी का 100% लो, ठीक है। तो ये भी पूरी की पूरी विड्थ कवर करेगा लैपटॉप का। और लेफ्ट हीरो डिव और राइट हीरो डिव ये दोनों के दोनों 50% ले लेंगे। तो अब देखते हैं हम लोगों के क्रोम में कैसा क्या आ रहा है। तो ये देखो ये कुछ अभी ऐसा आ रहा है, इसने क्या किया, विड्थ ले ली 50%, और यहाँ पर ये हम लोगों का राइट डिव ने भी ले ली, बट हम लोग की इमेज गायब हो गई। ये गायब नहीं हुई है, इमेज को हम लोगों को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तब ये यहाँ पर फिट बैठेगी। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। तो index.html में जाएंगे और अपना इमेज कहाँ थी, हीरो सेक्शन में राइट के अंदर थी इमेज, ठीक है। तो हम लोग को इसको टारगेट करने के लिए क्या करना है, इसको पहले सबसे आप कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक। यहाँ पर div के आगे लिख दो यहाँ पर इमेज की, इस राइट हीरो सेक्शन की इमेज को टारगेट करो। तब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज का लिख देते हैं विड्थ है, विड्थ वो लेनी चाहिए, कितना लेनी चाहिए, 300 पिक्सल, देखें 300 पिक्सल, ये तो काफी छोटी हो गई। ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोगों ने इसको 50% दिया था ना, तो इसको विड्थ नहीं देते हैं, विड्थ में गड़बड़ा जाएगी। इसको कह देते हैं हाइट कर लो, हाइट 100% ले लो, जितनी भी तुम्हारी हाइट है उतनी लो, ठीक है। विड्थ भी 100% ले लो। तो ये क्या करेगा, विड्थ 100%, तो ये क्या करेगा, ये जो हम लोग ने 50% यहाँ दिया है, ये पूरी की पूरी विड्थ ले लेगी। तो अभी देखते हैं ये इमेज कैसी लग रही है, ये अभी कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आप दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपनी पूरी की पूरी ले लेगी, यहाँ पर इतना ले लिया इसने। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों का ये जो ये लैंडिंग पेज है, ये पूरा का पूरा अपनी स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। और हम लोगों का क्या हो रहा है अभी, ये हम लोगों का बस इतना दिख रहा है, ये जो मेन है ये अपना बस इतना दिख रहा है। तो इसको अगर पूरी स्क्रीन में लेना है तो हम लोग क्या कर देंगे, हीरो सेक्शन को हाइट दे देंगे, हीरो सेक्शन ये अभी विड्थ है 100%, इसको हाइट भी दे देते हैं, हाइट 100 VH। अब देखो ये जो हमने VH लगाया है ना, यूनिट्स 3-4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है पिक्सल, परसेंट, VH और रेम एम करके होती है, और यहाँ पर VW भी आती है।
अब VH का क्या मतलब है, ये कहता है व्यू पोर्ट हाइट, मतलब कि आपके लैपटॉप की जितनी भी मतलब कि पहली नजर में आप जब देखते हैं तो ये पूरी की पूरी हाइट, इसको हम लोग VH कहते हैं। चाहे ये स्मार्टफोन में हो, चाहे ये लैपटॉप में, किसी भी डिवाइस की, उसकी स्क्रीन की जो पहली नजर में आपकी पड़ती है स्क्रीन, उसकी पूरी की पूरी हाइट को हम लोग VH कहते हैं। ये चीजें हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग में सीखेंगे आगे, बट अभी के लिए आप ये मान के चलिए, अगर हम लोगों को हीरो सेक्शन को पूरी हाइट देना है तो इसको पिक्सल में ना देके हम लोग VH में दे देंगे, क्योंकि हम लोगों को इसको अभी रिस्पॉन्सिव भी बनाना होगा। ठीक है, पिक्सल क्या होता है, एक हार्ड कोडेड हो जाती है चीज, तो वो हम लोगों को उससे बचना है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर पहले सबसे यहाँ पर ये जो है इसको ठीक करते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है और ये पूरी की पूरी यहाँ पर इमेज आ रही है, तो हम लोगों को ये चीज ठीक करनी है और साइड बाय साइड से इसको गैप भी देना है। ठीक है, तो ये पहले चीजें इतनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले सबसे तो साइड बाय साइड अगर गैप देना है एक सेक्शन के अंदर, तो क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले बताया था, मार्जिन का बाहर के लिए स्पेस देने के लिए होता है, पैडिंग का अंदर के लिए स्पेस देने के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना होगा हम लोगों को। या तो आप हीरो सेक्शन को, एक ये प्रॉपर्टी होती है जैसे अलाइन आइटम्स होती है, तो आप यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट भी दे सकते हो। ठीक है, और इसको दे सकते हो स्पेस अराउंड। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करेगी, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये स्पेस अराउंड हो गया, तो शायद हम लोगों ने विड्थ पूरी की पूरी दे रखी है, इस वजह से इसने ऐसा करा। चलो अभी स्पेस अराउंड ना देके अभी के लिए पैडिंग दे देते हैं, बाद में स्पेस अराउंड वगैरह देखेंगे। ठीक है, अभी पैडिंग दे देते हैं पूरे के पूरे हीरो सेक्शन को। कितनी दे दे पैडिंग, हम लोगों ने नैप बार में कितनी दी थी उसी हिसाब से देते हैं। नैप बार में हम लोगों ने कहा था पैडिंग 10 पिक्सल टॉप बॉटम ले लो, 40 पिक्सल लेफ्ट राइट ले लो। ठीक है, तो इसको पैडिंग क्या करते हैं हम लोग, हीरो सेक्शन को इसको क्या कह देते हैं हम लोग, 50 पिक्सल ले लो तुम चारों तरफ के लिए। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसे करके ले लो। अब देखते हैं एक बार क्रोम में, तो ये कुछ अभी ऐसी पैडिंग आई है। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, इतना अभी के लिए बहुत है। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये जो हम लोगों ने, अब देखो ये जो ये बॉर्डर आ रहा है, ये हम लोगों का पूरा कवर करना चाहिए। हाइट भी, विड्थ तो अभी कवर कर रहा है 50-50%, इसको हाइट भी हम लोगों को देनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, VS कोड में आएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखो इसको अभी सिर्फ विड्थ दी है 50%, तो इसको क्या कह देंगे, हाइट भी ले लो तुम, हाइट ले लो तुम 100%, जितना भी ये हीरो सेक्शन की हाइट है उसका 100% तुम ले लो। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ करेंगे, हाइट 100%। अब देखो ये कुछ लोगों को लग रहा होगा, ये कंफ्यूजन काफी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज कई सारी हैं। और ये मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं भी कोई प्रिपरेशन वगैरह करके नहीं आता हूँ। ये CSS ये ऐसी एक चीज है जिसको आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक चीज आप 4-5 तरीके से कर सकते हैं, तो वो आपके तरीके के ऊपर होता है, आप कैसे करते हैं। अगर किसी ने मेरे जैसा एग्जैक्ट नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरीके से करा है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी CSS में 2-3 हजार होती हैं, तो आप सारी चीजें एक जैसे नहीं कर सकते। और जैसे ये मैं सेम चीज ऐसे कर रहा हूँ, ये 2-3 प्रकार से और हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ये आप अगर खुद से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखो ये कुछ ऐसा आ गया है। ठीक, तो ये हम लोगों ने 100% कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये थोड़ा सा हम लोगों का क्या हो रहा है, ये नीचे भी एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, ये जो स्क्रॉल हम लोग कर रहे हैं ये नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको हाइट 100 VH दिया था, याद है। और ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, ये उतना ही एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि हम लोगों ने ऊपर नैप बार को कुछ हाइट दे रखी है। तो ये क्या कर रहा है, नैप बार के बाद से ये हीरो सेक्शन चल रहा है, इस वजह से ये नीचे ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक, तो हम लोगों को इसको ठीक करने के लिए ऐसा करते हैं, ये जो हम लोगों ने 100 VH हाइट दी थी ना, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ये जो 100 VH हाइट है इसको हम लोग क्या करते हैं, 95 VH कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये स्क्रॉलिंग अपनी आ रही है। अच्छा अभी भी थोड़ी सी आ रही है, तो इसको 95 VH से भी थोड़ा सा कम करना होगा। ऐसा करते हैं हम लोग 92 VH करते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। ओके, अब कम हो गया, इसको ऐसा करते हैं 90 VH रहने देते हैं। अब ठीक है 90 VH। हाँ, अब हम लोगों की स्क्रॉलिंग बंद हो गई। देखिए X एक्सिस की भी Y एक्सिस की भी दोनों स्क्रॉलिंग बंद हो गई, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत
इसका ऐसे करके देख लिया। अब हमें लग रहा है नैव बार को हमने 100 पिक्सल हमें लग रहा हाइट दी है, तभी इसने 90 VH यहाँ पर लिया। क्लास बस 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, ओके सॉरी। तो जैसे ये 90 VH हम लोग ने हाइट ले ली, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो देखते हैं। हाँ चलो, अपना इतना तो परफेक्ट हो गया। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इमेज को ढंग से लाना है, पहली बात तो ये है। उसके बाद हम लोगों को ये थोड़ा अच्छे से करना है, इसको अच्छे से दिखाना है। तो ये चीजें करते हैं, पहले मैं चार्जिंग पे लगा लूँ वरना फिर से चला जाएगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो चलो इसको करते हैं। तो हम लोगों को अगर इमेज ढंग से लानी, पहले सबसे इमेज का जुगाड़ कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों की इमेज यहाँ पर आ रही है, तो हम लोग इसका पहले सबसे अच्छे से जुगाड़ करते हैं और बॉर्डर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर थोड़ा कंफ्यूजिंग अब हो सकता है, बॉर्डर दोनों हटा देंगे, ओके। तो हम लोगों ने क्या रखा है, इसकी इमेज जो है उसको विड्थ 100% दे दो, हाइट 100% दे दो, और ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। और ये अभी आ कैसा रहा है, ऐसा आ रहा है। तो इसको हम लोगों को अगर ठीक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऐसे करके कोई प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट पोजीशन। और इसको क्या करते हैं, हम लोगों की पूरी विड्थ होगी, 1 मिनट के लिए बस इसको हटा लेते हैं। ये दो तीन प्रॉपर्टी हैं, इनको हटा लेते हैं और यहाँ से सिर्फ विड्थ इसको लगा के देखते हैं, विड्थ 100%। तो देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा ये ऐसा छोटा हो जाएगा, विड्थ 100% पे ये ऐसा हो गया। तो देखो इसको हम लोग क्या, पैडिंग हम लोग दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो हम लोग की इमेज है इसके पीछे कलर हो रखा है, ठीक है। मुझे लगा था ये ग्रेडियंट यहाँ पर इन लोगों ने इस्तेमाल करा है, बट इसके पीछे कलर हो रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार कलर बैकग्राउंड में दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या करा है हम लोगों ने, बैकग्राउंड कलर ये जो हीरो सेक्शन को दिया है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। आप देखते हैं कलर मैच हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है मैच हो गया कलर, बट किनारे का हुआ, पूरी की पूरी इमेज में कुछ कलर इन लोगों ने दे रखा है। तो इसको हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पैडिंग अभी के लिए हटा देते हैं, वरना ये अलग लगेगा थोड़ा सेक्शन डिप से। हीरो सेक्शन में पैडिंग हम लोग क्या करा था, अलाइन आइटम सेंटर, इसको भी हटा देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स हो रखा है, ठीक है। विथ 50% इसने ले ली, विथ 50% इसने ले ली, और इमेज को हम लोगों ने दे दिया 100%, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कर देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा हाइट 100%। अब देखते हैं इमेज हम लोगों की कैसी आ रही है, हाइट 100%, अच्छा पूरी की पूरी इमेज वैसी होगी। तो ना ये चीज जो है, ये चीज वैसे हो तो जाएगा ऐसे भी। एक और प्रॉपर्टी होती है पोजीशन करके, वो मैं सोच रहा हूँ आपको अभी ना पढ़ाऊं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे काफी आसानी से हो सकता है हम लोगों का हाँ ये, सर, पोजीशन है ना। एब्सोल्यूट। तो चलो मैं ऐसे करता हूँ, पढ़ा देता हूँ, उसके बाद करते हैं, ये काफी चीजें आसानी हो जाएंगी, ठीक। तो ये 3 होती हैं पोजीशन। अभी मैं एक ऐसे आपको दिखा देता हूँ, ऊपर ऊपर का एक आइडिया दे देता हूँ। हाँ देखो 3 पोजीशन होती हैं, ठीक। एक होता है एब्सोल्यूट, 4 होती है पोजीशन। एक होता है एब्सोल्यूट, एक को कहते हैं रिलेटिव, ठीक है, एक को कहते हैं फिक्स्ड, और एक को कहते हैं स्टैटिक। ये 4 पोजीशन होती हैं जो हम लोग सीएसएस में यूज करते हैं। अब देखो एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये चीजें होती क्या है। अब जो बाय डिफॉल्ट आपका ये जो डिव रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका ये जो डिव रहेगा ये रिलेटिव पोजीशन में रहता है, ठीक। इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे ही रखते हैं। बट
अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में समझना है, एक मिनट रुको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं।